आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो जनरली से जो पुलिस बहाली होता है या फिर आप दरोगा बहाली के एग्जाम में या एनटीपीसी के एग्जाम में या एसएससी जीडी के एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। और ये इसी लेवल के ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिजिट चेंज हो जाए या फिर बट होते हैं, ऐसी कहानी है इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? अब इस एक वृत्त के अंतर्निहित एक आयत की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब एक वृत्त के अंदर एक आयत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल के अंदर में एक आयत है। अब इस आयत की दो भुजाएं, यानी बड़ी भुजा ये होगी 12 सेंटीमीटर और ये छोटी जो भुजा है ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमको बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे बड़ा यहां पे जो होता है वृत्त का जो व्यास होगा, वो व्यास क्या होगा? इस आयत का विकर्ण होगा। जो वृत्त का व्यास होगा, यानी वृत्त का व्यास ये बराबर होगा आयत के विकर्ण के, क्योंकि ये यही वाला जो है ये आपका क्या बनेगा? आयत का जो है विकर्ण और ये वृत्त का व्यास, ये दोनों बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। अब आयत का विकर्ण क्या होगा? रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 144 और 25 169 और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब इसकी त्रिज्या क्या है? r। तो r बराबर हो जाएगा 13/2, यानी 6.5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला समान त्रिज्या के आधार वाला शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि जो गोला है उसी को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, यानी गोला का आयतन ये बराबर होगा शंकु के आयतन के। यानी एक गोला है उसी को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, तो गोला का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। अब गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब दोनों में r बराबर है, तो यहाँ से यदि r स्क्वायर से हम इस r को कैंसिल कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1r मिलेगा। पाई से पाई को हम कैंसिल करा देंगे, 3 से हम 3 को कैंसिल करा देंगे, यानी यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा? 4r, यानी r का वैल्यू मेरे पास में क्या है? 5 सेंटीमीटर। और इधर मिलेगा मेरे को h, यानी 5 चौका 20, यानी यहाँ पे शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? h बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? अब यदि इसका हम यदि एक फिगर ड्रॉ करें तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं। अब इस वृत्त में एक जीवा लिया जाता है। जीवा कितना है? 16 सेंटीमीटर लंबा है एक जीवा। ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र से जीवा के बीच की दूरी है और ये केंद्र से परिधि के बीच का दूरी ये क्या होता है? हमारा r है। और r हमारा क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यानी ये है 10 सेंटीमीटर। जब भी केंद्र से जीवा पर जब भी लंब डाला जाएगा तो जीवा को क्या करता है? वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भाग में, यानी ये भाग और ये भाग बराबर होगा, यानी ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब हमको ये निकालना है और हमने लंब डाला है तो यहाँ 90 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यानी हम यदि इसका डिस्टेंस का नाम यदि हम ये सेंटर O है और यदि A रखें तो यदि हम OA निकालते हैं तो OA बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64
और ये घटा देंगे तो क्या आएगा 36, और 36 का रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या और उसकी अंतः त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। अब ये परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या क्या होता है। अब यहां पे एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर एक हम वृत्त लेते हैं, और एक समबाहु त्रिभुज है। यहां से जब हम इस पे लंब डालेंगे यहाँ पे केंद्र से, तो ये हमेशा 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड करता है अपने आप को, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी इस वृत्त का केंद्र के अकॉर्डिंगली ये जब हम परिवृत्त खींचते हैं और अंतःवृत्त खींचते हैं तो ये जो होगा ये हमेशा जो ये लंब होता है यानी समबाहु त्रिभुज का लंब, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में। अब जो परिवृत्त है, परिवृत्त में मेरा त्रिज्या क्या है ये वाला है यहाँ पे, तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा 2 अनुपात, यानी ये बड़ा वाला क्या आएगा मेरा 2 रेशियो आएगा। अब यदि हम अंतःवृत्त खींचते हैं, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर यदि हम एक अंतःवृत्त खींचते हैं यहां पे जब केंद्र पे, और जब हम इस पे लंब डालेंगे तो 2:1, यानी ये ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला 1। तो अब इसकी त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये r, और ये r बराबर क्या होगा 1। यानी परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वो हमारा क्या होता है 2 रेशियो, यानी 2 अनुपात, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी होगा 1 रेशियो। अब हमसे पूछ रहा है परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, तो ये रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। जो समबाहु त्रिभुज के लंब का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है ये, जब भी हम इसको खींचेंगे तो 2:1 में डिवाइड होगा, यानी ये 2 और ये 1, यानी इसमें 2:1 का रेशियो होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार पात्र रेत से भरा हुआ है। अब इस सारी रेत का उपयोग करके रेत का एक शंक्वाकार ढेर बनाया गया। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। इसका मतलब यह है कि जो बेलनाकार पात्र है उसका आयतन, यानी बेलन का आयतन, ये जो बेलन का आयतन है एक किसके बराबर होगा, शंक्वाकार पात्र के आयतन के बराबर, यानी शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब यदि बेलन का आयतन क्या होता है पाई r, दोनों का यहाँ पे r² h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r2 पाई r² और h। पाई से यदि हम पाई को कैंसिल करा देते हैं और यहाँ पे मेरे पास यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इधर ला देंगे तो 3 इंटू r क्या है, बेलन का आयतन क्या है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार पात्र, तो यानी 18 गुना इसकी ऊंचाई कितनी है 32, ये बराबर होगा मेरे पास में, ये 3 हम उधर भेज चुके हैं। अब इसका r कितना है, इसका ऊंचाई 24, यदि शंक्वाकार तो r, यहाँ r हमको बताना है, यानी r2 का स्क्वायर हमको निकालना है, और h2 मेरे पास में क्या है 24। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं 8 से 8 3 का 24, 8 चौका 32, 3 से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। अब यदि हम r2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा √18 गुने 18 गुने 4, यानी यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 18 में से 18 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आएगा, यानी 18 दूना 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा।
एक क्वेश्चन लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में पानी भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पानी में पूरी तरह डुबा दिया गया है। उस बर्तन में जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? अब यहाँ क्या होगा कि जो जल के स्तर में यानी एच जो वृद्धि होगा वो किसके बराबर होगा? गोला के आयतन के बराबर होगा। उतना ही जो है वो उसके हाइट में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोला का आयतन जो होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे इसका क्या है? ये R1 और ये R2 रखते हैं, पाई से हम पाई कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ R इसका क्या है? 4 है, तो 4 गुना 4 गुना H बराबर 4/3 गुना, और इसका R क्या है? 3, तो 3 गुना 3 गुना 3। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी H बराबर जो आएगा वो 3 तिहाई 9/4। 9/4 का मतलब हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 2.25 सेंटीमीटर, यानी 2.25 सेंटीमीटर जो है वो गोला डालने के बाद पानी के हाइट में वृद्धि आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 बेलन के व्यास का अनुपात 3:2 है और उनके आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो जो व्यास का अनुपात होता है वही अनुपात त्रिज्या का अनुपात होता है, क्योंकि व्यास के अनुपात का जो आधा होता है वो क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो जो व्यास का अनुपात है वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है। अब यहाँ पे दोनों का आयतन बराबर है, यानी पाई R1 का स्क्वायर और H1 बराबर है पाई R2 का स्क्वायर गुना H2। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब R मेरे पास यहाँ क्या है? 3, तो हम यदि यहाँ पे लिखें 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 गुने H1 बराबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुना H2। अब हमको बताना उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी H1 बटा H2 बराबर क्या होगा? 4/9, यानी 4:9 इनका अनुपात हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। सी डी वृत्त की जीवा है। यदि कोण यानी एंगल बी और सी बराबर 120 डिग्री है तो एंगल ए डी सी का मान क्या होगा? अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि एक व्यास है, और व्यास हमेशा पता है कि क्या होता है? केंद्र से होके गुजरता है। यदि ये इसका केंद्र है तो ये केंद्र से होके गुजरता है, यानी परिधि, 2 परिधि के किनारों को मिलाने की वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके गुजरती है, यानी सबसे बड़ी ये जीवा होती है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मेरा ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ए और ये बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, यानी ये केंद्र है मेरा O। सी डी जो है वृत्त की जीवा है, यानी एक आर्क यहाँ पे हम ये लेते हैं तो ये है मेरा सी डी, ये कॉर्ड है, सी डी एक जीवा है। अब कह रहा है यहाँ से कि यदि एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी कब बनेगा? यदि हम सी से बी को मिला दें, यानी सी से हम ओ को मिला दें, तो मेरे सामने एंगल क्या बनेगा? एक बनेगा एंगल बी ओ सी। ये मेरे को दे रखा है कितना? 120 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है ए डी, एंगल ए डी सी का मान बताना है, तो यानी हम इससे यदि इसको मिलाते हैं ए से डी को, यानी इस एंगल का हमको वैल्यू बताना है, यानी यहाँ पे क्या होगा? ये हमको वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये 120 डिग्री होगा तो ये एंगल मेरा क्या होगा? आपको पता है कि एक बिंदु पे 180 डिग्री का टोटल कोण बनता है। तो यदि हम एंगल ए ओ सी निकालें, एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी डी क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी ये वैल्यू आएगा मेरा 60 डिग्री। अब यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। अब क्या होता है कि एक थ्योरी होता है, एक ही चाप पर बना, एक थ्योरी होता है एक ही चाप पर बना केंद्रीय कोण,
यानी ये कोण जो एक ही चाप पे जो बना हुआ है, ये केंद्रीय कोण जो होता है, उसी चाप के वृत्त की परिधि, यानी जो ये सरकमफेरेंस है, परिधि पर बने कोण का, यानी इस कोण का है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब ये एंगल जो है इसका दुगुना है, तो हमको क्या करना होगा, x बराबर क्या होगा, इस एंगल का आधा, यानी 60 डिग्री बटा 2, यानी यदि हम इसको कैंसिल कराएंगे तो ये क्या आएगा, 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा जो मेरा x है वो क्या होगा, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।